चलिए तो बताइए कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आप में से कोई एक माइक ऑन करके बताइए। हम कर्म का स्वरूप पढ़ा था हमने। 3 प्रकार से था, क्रिया के अनुसार, गुण के आधार पर और वर्ण के आधार पर। हाँ जी। और फिर उसी को जैसे आगे एक्सप्लेन किया था, क्रिया के आधार पर 3 प्रकार से था और गुण के आधार, हाँ हाँ जी, 3 प्रकार से और वर्ण के आधार पर 4 प्रकार से है। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कर्म के प्रकार। ठीक है, सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्रिया के प्रकार। देन हमने कल डिस्कस किया था गुण के अनुसार कर्म। फिर तीसरा आज कल पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन था वर्ण के अनुसार कर्म। तो हमने 3 प्रकार के कर्म पढ़े थे, क्रिया के अनुसार कर्म, गुण के अनुसार कर्म और वर्ण के अनुसार कर्म। ठीक है, तो गुण के अनुसार कर्म कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3। 3 प्रकार के मैम। कौन कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक। वेरी गुड। सात्विक कर्म किसे कहा था हमने कल? सात्विक कहा था हमने निष्काम सकाम कर्म। कर्म। हाँ, वेरी गुड। और रास्तिक कर्म? सकाम कर्म। सकाम कर्म। जिनको भी कुछ भी बोलना होता है माइक ऑन करके बोल लीजिए, क्योंकि मैं फिर से म्यूट पे जाके देख नहीं पाती हूँ ना स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद तामसिक कर्म। निषिद्ध कर्म। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट पढ़े थे हम वर्ण के अनुसार कर्म। तो कितने प्रकार के वर्ण की चर्चा की गई थी? 4। 4 प्रकार के। कौन कौन से? ब्राह्मण, 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 क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य वैश्य और और शूद्र। शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण के कर्म कौन कौन से थे? कोई एक बताइए। हम शम, दम, तप, क्षमा, आर्जव, आसक्ति, ज्ञान, विज्ञान। हाँ, वेरी गुड। कोई दूसरा माइक ऑन करके बताइए। नेक्स्ट वाला किसका कर्म था? क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय के कर्म कौन कौन से थे? सोच था मैम, तेज, धृति, दक्षता और दान, ईश्वर भाव। और एक और क्या था? अपलायन। अप्लाई, ठीक है, अप्लाई। हाँ, वेरी गुड। फिर कोई और बताइए माइक ऑन करके। वैश्य के कर्म क्या थे? खेती, गोपालन गोपालन, और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार। बहुत बढ़िया। और शूद्र के कर्म? सभी वर्णों की सेवा। सेवा करना। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बताइए कर्म का फल हमने 2 प्रकार से देखा था, सकाम कर्म का फल और निष्काम कर्म का फल। तो सकाम कर्म का फल किस रूप में मिलता है? हम शुभ अशुभ शुभ और मिश्रित अशुभ। उनका। हाँ, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म। ठीक है, और निष्काम कर्म का फल किस रूप में मिलता है? शुभ। हम कोई फल नहीं, कर्म कोई संस्कार ही नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, उसके कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर करते हैं निष्काम भाव से तो आसक्ति ही नहीं होती, और आसक्ति नहीं होगी तो कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। और हम कल डिस्कस किए थे प्राणायाम का वर्णन। ठीक है, उसके बाद अवतारवाद में कर्मयोग देखा था हमने। तो अवतारवाद में जो हमने कर्मयोग देखा था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने किस चीज की चर्चा की थी? किसी को याद नहीं है? रिपीट करना एक बार। यही कहा था कि भी जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं। मानव सिरजाम में हम। हाँ, तो ये चर्चा की गई थी। ठीक है, कर्म अवतारवाद में कर्मयोग था ये टॉपिक। उसमें हमने देखा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म में क्या होगी, वृद्धि होगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण अपना साकार रूप प्रकट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लोग किसी को याद है इसमें का? त्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी था मैम। हाँ, धर्म परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनाय संस्थापनार्थाय संभवामि। संभवामि।
हाँ वेरी गुड। ये दोनों श्लोक आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बने इसलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने योग रूढ़ साधक का वर्णन किया था कल। तो योग रूढ़ साधक की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी मैंने 3, किसी को याद है आप में से? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए योग रूढ़ साधक में? एक तो मैम संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, उसका त्याग, कर्मों संकल्पों का में त्याग आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होता कर्मों तो में, इंद्रियों क्योंकि के जो भोगों में लिप्त नहीं होता। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। 3 प्रकार के हमने देखे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था कि इंद्रियों के भोगों में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता। दूसरा, कर्मों में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। और तीसरा, जो सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग कर देगा वही क्या होगा, योगारूढ़ साधक। ठीक है। और कल योग के लिए स्थान का वर्णन किया था। तो योग के लिए किस प्रकार के स्थान का वर्णन गीता में मिलता है? शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भूमि, ना ही शुद्ध ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ही ज्यादा नीचा होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। और वो कुश का आसन होना चाहिए, हाँ, और एक उसके बाद मृग, और फिर उसके बाद छाल और मुलायम वस्त्र। और मुलायम वस्त्र, ऐसे एक एक सीधे। करके माइक ऑन करके बोलिए, एक साथ मत बोले सभी। कोई एक माइक ऑन कर लीजिए फिर बताइए। आसन का सीक्वेंस बताइए। सबसे पहले होना चाहिए कुश, फिर मृग हाँ छाल, पवित्र वस्त्र। हाँ वेरी गुड। और स्थान का सीक्वेंस बताइए। स्थान का सीक्वेंस है कि शुद्ध भूमि हो जहाँ पे बैठे और ऊंचा नीचा ना हो, उसके बाद फिर कुश, मृग छाल और पवित्र वस्त्र बिछाएं, ऐसे ही बताया। हाँ वेरी गुड। ठीक है, कल का मैं रिवीजन कर लिया। अब हम आगे आज डिस्कस करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, ध्यान योग। ये है ध्यान योग। ध्यान योग का वर्णन किसमें है, 6वें अध्याय में। तो 6/12 में ध्यान योग का वर्णन मिलता है। इसमें क्या कहा गया है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्या योगमात्मेव शुद्धये। मैम अर्थात, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या मैम? अच्छा स्क्रीन शेयर तो मैंने किया है। ओके अच्छा ओके ओके। ओके। अभी हो रही है शेयर? नहीं मैम, अब हो मैम रही है। अब हो रही है सर, अब हो रही है मैम। ओके जी, ठीक है। ध्यान योग का देखते हैं हम। ध्यान योग का वर्णन कहाँ पे मिलता है, 6वें अध्याय में। ठीक है, तो इसमें 6/12 में कहा गया है, तत्र काग्रं मनः कृत्वा यत् चेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मवशुद्धये। अर्थात तत्र मतलब उस, एकाग्र, एकाग्र होकर, किसको, मन को एकाग्र कर, तत्र काग्रम मनः कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, किसको एकाग्र करके, मन को। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मन को एकाग्र करके। यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, इसका मतलब क्या है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। तो तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, उस मन, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए और मन को एकाग्र करके उपविश्यासने, उस आसन पर बैठना चाहिए। युज्योगमात्म आशुद्धया विशुद्धया, आत्म विशुद्धया को क्या बोला है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए, योग का। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि हमें उस आसन पर बैठकर, किस आसन पर बैठकर, जो इससे पहले हम चर्चा किए थे, उस मृगछाल का आसन। ठीक है, तो उस आसन पर बैठकर चित्त की इंद्रियों को वश में करके, मतलब जो हमारे इंद्रिय की विषय है उसको कंट्रोल में करके, मन को एकाग्र करके योग का अभ्यास करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः
समपेक्ष नासिकाग्रं स्वदिशश्चानवलोकयन्। 6/13 में इसका वर्णन मिलता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। समम, समम अर्थात सीधे। काया सिरो ग्रीवम, काया मीन्स शरीर, काया सिरो ग्रीवम मतलब काया, सिर और गले को। तो इसका मतलब क्या हुआ? समम काया सिरो ग्रीवम अर्थात अपने शरीर को, सिर को और गले को सीधा करके। धारयन्न चलम स्थिरः, धारयन मतलब धारण करके, स्थिर स्थिर होकर। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम च, संप्रेक्ष्य मतलब ना देखते हुए, किसको? नासिकाग्रम स्वम, स्वम मतलब अपना, नासिकाग्रम मतलब नासिका के अग्रभाग को। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम अर्थात अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए। दिशयान अवलोकयन अर्थात दिशा मतलब दिशाओं को, अनवलोकयन न देखकर क्या करना चाहिए? नासिका के अग्रभाग को देखते हुए ध्यान करना चाहिए। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? समः कायो सिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः अर्थात अपने शरीर को, सिर को और गले को सीधा करके, अचल होकर, स्थिर होकर, दिशाओं की तरफ ध्यान न भटकाकर क्या करना चाहिए? नासिका के अग्रभाग को देखते हुए हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है। फिर है 6/14 में। हाँ जी, अमित जी लाइब्रेरी में, तो उन्होंने मैसेज करके बोला वो बोल नहीं सकते। क्या बोला आपने? अमित जी लाइब्रेरी में, उन्होंने मैसेज किया है, वो बोल नहीं सकते हैं, आपने कुछ पूछा बस। अच्छा, वो बोल रहे प्रेजेंटेशन मोड में करने को पीडीएफ। तो ये प्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, इसमें स्लाइड हो ना, फिर आपको शब्द दिखेंगे नहीं, इस वजह से मैंने इस फॉर्म में किया है, बहुत छोटे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं करती हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखेगा। हम एक्चुअली रिकॉर्डिंग के टाइम सुनते हैं ना, तो ये सब धुंधले दिखते हैं, पीछे 2-3 हाँ, मैं वही रिकॉर्डिंग। बोल रही हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी, मैं भी प्रेजेंटेशन वही बोल रही हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोग को स्पष्ट? अभी तो कि थोड़ा सही दिख और? रहा है, रिकॉर्डिंग में पता चलता है मैम, फिर उस टाइम पे ही ओके, दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, मैं ना और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो हम कौन से श्लोक में आए थे? 6/14, अभी सही दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है जी। 6/14 में क्या वर्णन है? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार वृते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः अर्थात प्रशांतात्मा, जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी मतलब जो भय रहित है, ब्रह्मचार वृते स्थिता, ब्रह्मचार वृते मतलब जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार वृते स्थिता अर्थात जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और क्या है? ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। मनः अर्थात मन का, संयम्य संयम करके, युक्त उस ध्यान योगी को, आसित क्या होना चाहिए? बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? मत पर, मेरे परायण होकर अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण क्या है? शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है या उसमें स्थित है, उसको क्या करना चाहिए? अपने मन को संयम करके मेरे परायण होकर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए, इसमें मैं सीक्वेंस बना दी हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो। सबसे पहले क्या बोला था ध्यान योग में कि हमें एकाग्रता पूर्वक बैठना चाहिए, फिर अपने मन को, इंद्रिय को व चित्त के व्यापार को रोक कर क्या करना चाहिए?
स्थिर होकर रहना चाहिए। फिर आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। फिर शरीर और गर्दन और सिर को सीधा करके नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। सीक्वेंस है, ये आप सभी याद कर लेना सीक्वेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6/47 में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनात्मना श्रद्धावान् भजन्ते यो मां ते मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि मतलब योगियों में, अपि मतलब भी, तो योगिनामपि का अर्थ हुआ योगियों में भी, सर्वेषां संपूर्ण, मद्गतेनांतरात्मना, तो इसका मतलब क्या है, मद्गते मुझ में तल्लीन हुए, अंतरात्मना मतलब मन से, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में अपने मन से तल्लीन हुआ है और मेरा जो क्या करता है, भजन करता है, श्रद्धावान भजनते, अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, स में युक्त तमो मता, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सभी योगियों में जिनका मन क्या है, सदैव मुझ में ही तल्लीन रहता है, अर्थात सदैव मेरा ही ध्यान करता है और अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहता है, उन्हें ही मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ, ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब देखते हैं अभ्यास और वैराग्य का वर्णन। तो मन का निग्रह कैसे होगा, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभ्यास और वैराग्य की विधि बताई है। अभ्यास और वैराग्य का वर्णन और किसमें मिलता है, ग्रंथों का नाम बताइए कोई। पतंजलि योग सूत्र। योग दर्शन। योग सूत्र। और उसके अलावा और, अच्छा हठियों के ग्रंथ अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं ना। मैम वशिष्ठ संहिता में भी है। हाँ ठीक है, तो अब जब आप हठियों के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा और दूसरी जगह अभ्यास और वैराग्य का वर्णन, ठीक है। चलिए हम भगवत गीता में देख लेते हैं। इसमें 6/34 में बोला गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तिरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्करम। अर्थात इसमें अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मेरा मन तो बहुत ही ज्यादा चंचल है, मैं कैसे उसको कंट्रोल में कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कहते हैं चंचलम मतलब चंचल होना, ही बहुत, मनः मनः मीन्स मन, कृष्ण, तो चंचलम ही मनः कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह मन क्या है, बहुत ही ज्यादा चंचल है। प्रमाथि बलवत् दृढ़, प्रमाथि मतलब प्रमथनशील, बलवत् दृढ़ बलवान, और दृढ़ अर्थात जिद्दी है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि हे श्री कृष्ण, यह मन चंचल, प्रमाथी, बलवान और बहुत दृढ़ है, जिद्दी है। तस्याहं निग्रहम, तस्याहं मतलब क्या हुआ, उसका निग्रह, मन तस्याहं निग्रहम मन्ये, उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ, उसका निग्रह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वायुरेव सुदुष्करम, वायुरेव मतलब वायु के समान, सुदुष्करम बहुत कठिन है। तो इस पूरा श्लोक का मतलब क्या हुआ कि हे श्री कृष्ण, मेरा यह मन क्या है, बहुत ही ज्यादा चंचल है और प्रमादी है, बलवान है और जिद्दी है, दृढ़ है। तो इसका निग्रह मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, यह मन वायु के समान दुष्कर है, इसकी गति किसकी तरह है, वायु की तरह है, अर्थात जिस तरह वायु को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, वैसा ये मन भी क्या है, चंचल है, इसको कंट्रोल में करना दुष्कर है मेरे लिए, ठीक है। ये श्लोक और कहीं पे मिलता है क्या, मतलब मन और प्राण का वर्णन कहीं और ग्रंथ में। जीर्ण संहिता। जी मैम, हट योग, हट प्रदीप हट योग, ना, सॉरी हट प्रदीप कमी चले बातें चले चलम चलम चितम। हाँ चले गाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, ठीक है। तो ये आप रेफरेंस याद रखना है इसका, 6 क्या है, 34 है। इसमें मन की तुलना किससे की गई, चंचल मन की तुलना वायु से,
ये मन क्या है, वायु को कंट्रोल करने के समान ही क्या है, दुष्कर है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या मैं इसको कैसे वश में करूं। ठीक है, तो उसका आंसर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसका उपाय बताते हुए 6/35 में, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात असंशयम, असंशय का मतलब क्या है, यह तुम्हारा कहना क्या है, बिल्कुल सही है। किसका कहना, महाबाहो, अर्जुन का कहना। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल सही है। क्या कहना सही है, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को निग्रह करना कठिन है, ये कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, अभ्यास मतलब अभ्यास, वैराग्य अर्थात वैराग्य, तो हे कुंती पुत्र, तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम जो कह रहे हो कि मन को कंट्रोल में करना क्या है, वायु के समान दुष्कर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसको भी वश में किया जा सकता है, किसके द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह करने की स्थिति बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, ध्यान योग और प्राणायाम वगैरह इसमें का। जी मैम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि छठवें अध्याय में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट और बिंदुए हैं जो हमारे नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है योग मार्ग में सिद्धि कैसे संभव है, या योग मार्ग में सिद्धि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए वो बताया गया इसमें छठे अध्याय के 16वें श्लोक में, नात्यस्मस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्तन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात नात्यस्नतस्तु, इसका अर्थ क्या हुआ, नात्यस्नतस्तु, न ही क्या, अस्नत, अस्नत का मतलब होता है अधिक खाने वाले, अधिक खाने वाले। ठीक है, योगो अस्ति, योग सिद्ध होता है, तो नात्यस्नतस्तु योगोस्ति का अर्थ हुआ न योग क्या होगा, ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होगा, न चैकांतत्मना, न चैकांत मनास्नतः, अर्थात न ही ज्यादा क्या भूखे रहने वालों का, अर्थात कम खाने वालों का, चैकांत में अस्नतः न खाने वालों का। तो इसमें क्या बोला गया है, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः, अर्थात न तो योग ज्यादा खाने वालों का सिद्ध होगा और ना ही ज्यादा कम खाने वालों का। ठीक है, न चाति स्वप्नशीलस्य, अर्थात यह योग क्या होगा, स्वप्नशीलस्य, न ज्यादा सोने वालों का सिद्ध होगा, स्वप्नशीलस्य मतलब सोना, जागृतो चैव चार्जुना, जागृतो मीन्स जागना, और न ही ज्यादा जागने वालों का सिद्ध होगा। अर्थात इसमें पूरे श्लोक का कहने का ये मतलब है कि हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाना खाता है, या जो बिल्कुल भी नहीं खाता, या जो बहुत अधिक सोने वाला है, या तो जो सोता ही नहीं अर्थात जागता ही रहता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि योग तभी सिद्ध होगा जब हम हर स्थिति में क्या होंगे, स्टेबल होंगे और एक लिमिट में चीजें करेंगे। अर्थात टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे जागना, ये सारी चीजें अगर सही ढंग से होगी तभी हमारा योग क्या होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, फिर 6/17 में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार के आहार विहार आचरण करेंगे तब योग सिद्ध होगा। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार और विहार करने वाले, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्ता युक्त जो कर्मों में चेष्टा करने वाले हैं। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो युक्त युक्त आहार और विहार करने वाले हैं,
युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा करने वाले हैं, और युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात जो युक्तायुक्त सोने और जागने वाले हैं उन्हीं का क्या होगा, यह योग सिद्ध होगा। तो इसमें पूरे श्लोक में ये कहा गया है कि हे अर्जुन, जो युक्तायुक्त आहार और विहार करता है अर्थात टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा रखता है तथा युक्तायुक्त सोता और जागता है, वही क्या है, उसी का क्या होता है, योग सिद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, छठवें अध्याय में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके जी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सातवां अध्याय है हमारा ज्ञान विज्ञान योग। इसमें टोटल 30 श्लोक है। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे क्या क्या वर्णन है। सबसे पहला है प्रकृति की विकृति का वर्णन। इसमें सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में बोला गया है, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अर्थात भूमि रापो अनलो, भूमि मतलब पृथ्वी, आपो आपह मतलब क्या होता है, जल, अनलह अनलह मीन्स तेज, वायु वायु मीन्स वायु, खम खम अर्थात होता है आकाश। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और खम अर्थात आकाश, मतलब ये पंचभूत। मनोबुद्धिरेव च, मन, बुद्धि और अहंकार, ये टोटल कितने हो गए, इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अर्थात ये आठों चीजें क्या है, अष्ट प्रकृति, अष्टधा प्रकृति के नाम से वर्णित है। कौन कौन सी चीजें, पृथ्वी, पंच जल महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और मन बुद्धि 5 अहंकार। महाभूत। हाँ, जो अंतःकरण चतुष्टयी है उसमें से एक को छोड़कर बाकी 3। तो पंच महाभूत और ये 3 क्या आते हैं, अष्टधा प्रकृति में, मतलब 8 चीजों को अष्टधा प्रकृति में रखा गया है। पंच महाभूत में कौन कौन से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हो गए, और मन, बुद्धि और अहंकार ये सारे अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है, अपरिमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं ध्यायते जगत्। अर्थात अपरेय, नीचे देख लेते हैं, इसमें बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति है, इसको क्या करना चाहिए, आपको जानना चाहिए और इसे धारण करना चाहिए। ठीक है, इसमें इस प्रकार की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अष्टधा प्रकृति कौन कौन सी है, पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। तो 2 प्रकार की यहाँ पे प्रकृति की वर्णन की गई है। पहला क्या है, अपरा प्रकृति, जिसको यहाँ पे जड़ बोला गया है। इसमें क्या आता है, अष्टधा प्रकृति आता है। अपरा प्रकृति में अष्टधा प्रकृति आता है, और परा प्रकृति को चेतन से संबोधित किया गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, जो संपूर्ण जगत को धारण किए हुए वो क्या है, परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति क्या हुई, जो अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार की जो प्रकृति बताई गई है वो हो गई अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति क्या है, जो संपूर्ण जगत को धारण किए हुए है वो हो गया परा प्रकृति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मूल ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन। तो इसमें क्या कहा गया है, रसो अहम मत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दाख्येय पौरुषम विषु। अर्थात रसो, रसो मतलब रस, अहम मैं हूँ, मत्सु तो इसका मतलब होता है जलों में, तो रसो अहम मत्सु, इसका अर्थ क्या हुआ कि जलों में मैं क्या हूँ, रस हूँ। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र या हे कुंती नंदन, तो रसो अहम मत्सु कौन्तेय, इसका मतलब हुआ हे कुंती नंदन मैं जलों में क्या हूँ, रस हूँ। ठीक है, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि, प्रभास्मि का अर्थ क्या है, प्रभा अर्थात प्रकाश,
अस्मि मतलब मैं हूँ, क्या हूँ, शशि सूर्ययोः, चंद्रमा और सूर्य में। तो प्रभास्मि शशि सूर्ययोः का अर्थ हुआ मैं सूर्य और चंद्रमा में क्या हूँ, प्रकाश हूँ। तो इस लाइन का अर्थ ये हुआ रसो अहम मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, अर्थात मैं जलों में रस हूँ और सूर्य और चंद्रमा में क्या हूँ, प्रकाश हूँ। नेक्स्ट, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः, प्रणवः मतलब प्रणव ओंकार, सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु मतलब संपूर्ण वेदों में, शब्दः खे पौरुषम ऋषु, शब्दः अर्थात शब्द, नृषु मतलब मनुष्यों में क्या हूँ, पौरुषम पुरुषार्थ हूँ। तो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु का अर्थ हुआ कि मैं क्या हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार हूँ, और आकाश और शब्द में क्या हूँ, पौरुषम, आकाश में क्या हूँ, शब्द हूँ, और नृषु अर्थात मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। ठीक है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में क्या हूँ, प्रकाश हूँ, और सभी वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार हूँ, तथा आकाश में क्या हूँ, शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ, पुरुषत्व अर्थात पुरुषार्थ हूँ। ठीक है, इस प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो ये प्रकृति है, इनमें उच्च कोटि वाली कौन सी प्रकृति होगी? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में बोल रहे हैं आप? हाँ जी। इसमें परा प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होगी। परा क्या बोला है यहाँ पे, चेतन। तो जिसमें चेतन होगा, जो संपूर्ण जगत को धारण किए हुए, अर्थात अष्टता प्रकृति किसके अंतर्गत आ गई, संपूर्ण जगत के अंतर्गत। तो बड़ा कौन सा होगा, परा प्रकृति। ठीक है, जी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम 7/9 में वर्णन मिलता है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजास्मि विभावशा जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। अर्थात इसमें बोला गया है कि पृथ्वी में पवित्र क्या हूँ, मैं गंध हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, और अग्नि में क्या हूँ, तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन के रूप में हूँ, और तपस्या में हूँ। तो इस प्रकार से इसमें परम ब्रह्म के रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या बोला था इसमें, सबसे पहले जलों में क्या हूँ, रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार हूँ, आकाश में क्या हूँ, शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ, और पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि का क्या हूँ, मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक, दुर्जन मनुष्यों के प्रकार बताए गए हैं इसमें कि कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज अगर मनुष्यों में होंगी तो वो दुर्जन मनुष्य की श्रेणी में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। 7/15 में इसका वर्णन मिलता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मामयाप्यहत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रितः। अर्थात न माम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब क्या बोला गया, पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा मूढ़ मनुष्य, अर्थात क्या है, जो पाप करने वाले मूढ़ मनुष्य है वो क्या, मुझे नहीं भजते या मेरी शरण में नहीं आते हैं। प्रपद्यन्ते शरण में नहीं आना, नराधमा मनुष्यों में नीच मनुष्य। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, अर्थात जो पाप करने वाले और मूढ़ मनुष्य है, तथा मनुष्यों में भी जो नीच मनुष्य की श्रेणी में जो मनुष्य आते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, अर्थात मुझे नहीं भजते हैं। मामया प्यहत ज्ञाना, मामया मतलब माया के द्वारा, अप्यहत ज्ञाना जिनका ज्ञान क्या हो चुका है, हारा जा चुका है या हरा गया है। आसुरम भाव आश्रिता, वो क्या, आसुर या
दुर्जन मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज बताई गई है जो दुर्जन मनुष्य की है? सबसे पहला, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ठीक है। फिर है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए, जो आसुर स्वभाव को धारण किया हुआ है, माया के द्वारा उनका ज्ञान क्या है, ढक चुका है, और मनुष्य में जो सबसे नीच कोटि का मनुष्य है, दूषित कर्म करने वाला है, मूढ़ है। ये सारी क्वालिटीज जिसमें होगी वो क्या होगा, दुर्जन मनुष्य की श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार का मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है, ऐसा इसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त के प्रकार। इसका सीक्वेंस याद रखना आप, ये श्लोक याद कर लेना। इसमें 7/16 में बोला गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। अर्थात चतुर्विधा भजन्ते माम, चार, चतुर्विधा मतलब चार प्रकार के, भजन्ते मीन्स भजते हैं या मेरी शरण में आते हैं, माम मतलब मेरा, जना अर्थात लोग। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य, चार प्रकार के जो मनुष्य हैं वो मेरी शरण में आते हैं या मुझे भजते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, अर्थात सुकृतिनो अर्थात पवित्र कर्म करने वाले। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ कि जो पवित्र कर्म करने वाले चार प्रकार के मनुष्य हैं वो मुझे भजते हैं। और वो चार प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं? आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त क्या है, मुझे भजते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें बोला है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त क्या है, भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखना आप, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है इससे। अब देखते हैं कि ये जो चार प्रकार के भक्त हैं कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, या भगवान श्री कृष्ण को कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? तो 7/17 में वर्णन मिलता है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो धर्मो महं स च मम प्रियः। अर्थात तेषाम, तेषाम मीन्स उन चार प्रकार के भक्तों में, कौन से चार? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी नित्य युक्त, मुझ में निरंतर लगा हुआ ज्ञानी भक्त, एक भक्ति विशिष्यते, श्रेष्ठ है। कौन सा? अनन्य भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त। तो इसमें इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि उन चार प्रकार के भक्तों में जो मुझ में निरंतर लगा हुआ है, कौन सा भक्त? ज्ञानी भक्त, तथा अनन्य भक्ति भाव से भजने वाला ज्ञानी भक्त मुझे क्या है? प्रिय है या श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम स च म प्रिय। अर्थात प्रियो मतलब अत्यंत प्रिय है, कौन? ज्ञानिनो, ज्ञानी भक्त। अहम मैं, अत्यर्थम मतलब अत्यंत, प्रियम मतलब प्रिय हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि उन चार प्रकार के भक्तों में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अर्थात प्रेम भक्त मुझे क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। अर्थात इसका पूरा कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सब चार प्रकार के भक्तों में मुझे सबसे ज्यादा ज्ञानी भक्त ही प्रिय है। ठीक है, फिर 7/18 में वर्णन मिलता है, दानता सर्व एवैति ज्ञानी ज्ञानी त्वमेव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये सभी उदार है, मतलब कौन सभी? वो चार प्रकार के भक्त, लेकिन
ज्ञानी तो साक्षात क्या है, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी 4 प्रकार के उन्होंने भक्त के नाम बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, वो सभी क्या है, उदार है, लेकिन फिर भी उनमें से ज्ञानी जो है क्या है, वो मेरा साक्षात स्वरूप है। इसलिए वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है, अर्थात वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह मेरे ही स्वरूप में क्या है, स्थित है, अर्थात मुझको ही भजन करने वाला है, मेरा ही स्मरण करने वाला है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। 7वें अध्याय में किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हम 8वें अध्याय को डिस्कस करते हैं अब। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्मा योग। इसमें टोटल 28 श्लोक है। इसमें सबसे पहला है अर्जुन के कुछ प्रश्न का वर्णन और उसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, उसका वर्णन है। चलिए देख लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से जो यहाँ पे चर्चा की गई है वह क्या है, और आदिदेव किसको कहते हैं, ये 8/1 में का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदेव ये सारी चीजें क्या है, मुझे समझाइए। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे है, और संयत चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जाने जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन करते हैं। ठीक है, 8/1 और 8/2 में इसका वर्णन मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उत्तर देते हैं तो उसका वर्णन 8/3 में किया गया है। किस प्रकार से है देखते हैं। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोऽथ अवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। अर्थात अक्षरं ब्रह्म परमं, अक्षर ब्रह्म ही क्या है, परम ब्रह्म, जो अक्षर है वही क्या है, ब्रह्म है। फिर स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, अध्यात्म अर्थात अध्यात्म, उच्चते अर्थात कहते हैं, स्वभाव क्या कहते हैं, परा प्रकृति। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात अपना स्वरूप जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको किस नाम से संबोधित किया गया है, जीवात्मा। ठीक है, और जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग है उसको क्या कहा गया इसमें, कर्म। तो परम अक्षर ब्रह्म को जीवात्मा से संबोधित किया गया है, और जो भाव को उत्पन्न करने वाला क्या है, त्याग है, उसको कर्म के रूप में कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ में दूसरे प्रश्न का आंसर देते हैं कि अधियज्ञ क्या है। इसका आंसर देते हुए भगवान कहते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ क्या हैं, अधिभूत हैं, अर्थात जो उत्पत्ति करने वाले हैं और विनाश का कारण है वो सभी प्रकार के पदार्थ किसमें आते हैं, अधिभूत की श्रेणी में आते हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, आदिदेव है। तो आदिदेव कहाँ किसको कहा गया यहाँ पे, हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है उसको। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप अधियज्ञ हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला है, अधिभूत कौन है, उत्पत्ति और विनाश करने वाला पदार्थ अधिभूत है। और हिरण्य में पुरुष कौन है, आदिदेव। हिरण्य में किसको कहा गया है, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ रूपी परमात्मा है उसको आदिदेव कहा है। और अधियज्ञ कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हमारे शरीर में विद्यमान है वह क्या है, अधियज्ञ है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अच्छा मेरे को एक आंसर दीजिए आप सभी, हिरण्य गर्भ का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है, और
किसी को याद है? आप मैम सभी ने टी शर्ट पढ़ लिए? किसमें? ऋग्वेद में। उपनिषदों में बताइए। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि जो उत्पत्ति करते हैं ना उसमें सीखो। जो हाँ, नहीं ठीक है, नहीं मैं चलिए मैं मैम बताइए। ईशावास्य उपनिषद में भी हिरण्यगर्भ हाँ, हिरण पात्रेण था पात्रेण। मैम, हिरण पात्रेण। और जो ऐतरेय उपनिषद है ना उसमें ना बोला है कि जो उत्पत्ति होता है ना सृष्टि का उसमें हिरण्य गर्भ वो फूट फूट के अंडे के समान वो होता है करके भी बताया है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ आपने सही कहा। हिरण्यं और पात्रं ततश्च पीतमुखं सत्त्वं पुंसवसदन्तर्माद्रे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें तो मिलता ही है। और योग के उपनिषदों में से श्वेताश्वर उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो पिछले अटेम्प्ट में आया था कि हिरण्य गर्भ के नाम से कौन से उपनिषद में वर्णन मिलता है, तो श्वेताश्वर का ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो चलिए और हम आगे मैम देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी ऐसा बोलता है, युगस्थ वक्ता नास्या पुरातना, ऐसा वर्ड मिलता है वर्णन। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, याज्ञवल्क्य की स्मृति में तो सबसे पहले वर्णन है। जिस टाइम पतंजलि भी, जिसकी रचना नहीं हुई थी, पतंजलि योग सूत्र, उससे उससे उसके बाद योग्य याज्ञवल्क्य की रचना हुई। तो ये योग्य याज्ञवल्क्य से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, मतलब वहां से कोट करके दूसरी जगह लिखा गया है। मेन योग्य याज्ञवल्क्य से ही लिया गया ये हिरण्यगर्भ। ठीक है, जी मैम। चलिए हम नेक्स्ट हम देखते हैं पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल का वर्णन। तो यहाँ पे क्या बोला है? पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल, अर्थात किसे मुक्ति मिलेगी और कौन भवचक्र में फंसकर फिर इस मनुष्य जगत में वापस आ जाएगा, उसका वर्णन है। तो 8/24 में वर्णन है कि किसे मुक्ति मिलेगी और किसे इस जगत में पुनः वापस आना पड़ेगा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्योतिर्मय अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय और उत्तरायण के 6 महीनों में उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय और उत्तरायण के 6 महीनों के समय मृत्यु को प्राप्त होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? ब्रह्म को प्राप्त होगा। जो इन सभी समय मृत्यु को प्राप्त होगा वो अंत में जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर 8/25 में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य धूम्र में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरकर गया हुआ मनुष्य सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। अर्थात कहने का यही मतलब है कि जो मनुष्य धूम में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में शरीर का त्याग करेगा या मृत्यु को प्राप्त होगा, वह चंद्रमा की ज्योति के समान अपने कर्मों के अनुसार, कौन से कर्म? अपने सकाम कर्मों के अनुसार, अगर वह शुभ कर्म कर रहा है तो फिर से उसे फल की प्राप्ति होगी और फल को भोगने के लिए इस दुनिया में फिर से आना पड़ेगा, अर्थात फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये इसमें चर्चा मिलती है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है, शॉर्ट में बता देती हूँ, कि जो मनुष्य अगर दिन के समय, अग्नि के समय, शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण के 6 महीनों में अगर मृत्यु को प्राप्त होगा, वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य धूम्र में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरकर जाएगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, वो क्या होगा? वो फिर से इसी भव चक्र में फंसकर जगत में वापिस आएगा अपने कर्मों को भोगने के लिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। हरिओम मैम, ये धूम्र क्या है मैम, थोड़ा इसका बता देंगे? धूम्र, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला है अग्नि, तो अग्नि का अपोजिट क्या है? धूम्र। आया समझ में? धूम्र मतलब आप ये समझ सकते हो जी जी, धुआं ऐसा। ठंडा करने वाला, धुआं ठंडा करने वाला जो। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये 7वें अध्याय में किसी को कोई डाउट है क्या? फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वां अध्याय। सॉरी, 8वां अध्याय का कुछ मेन। अच्छा, टाइम हो ही गया था मैम, बस फिर कल ही कर लेते हैं। बस ये थोड़ा सा बचा है, ये कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें मेन पॉइंट है, बस थोड़ा ही है, ठीक है, जी फिर हम मैम, क्लास जी। में होते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं, 8/5 और 6 में बोला गया है, अनंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला कौन सी गति को प्राप्त होगा। अर्थात जो मृत्यु के समय, अगर इंसान कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उससे पहले क्या करेगा ऐसा कि उस प्रकार की गति प्राप्त होगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात क्या बोला इसमें कि जो मनुष्य का मृत्यु के वक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसे किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा, अर्थात वह सीधा ही भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, में क्या उसके आगे क्या बोला है, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसमें इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मनुष्य अंत काल में है, मरने की घड़ी पे है, वह जिस मरने के समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वह उसी श्रेणी को या उसी गति को प्राप्त होगा। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मनुष्य मृत्यु के समय पे कोई खाने पीने की चीजें स्मरण कर रहा है कि नहीं मुझे ये खा लेना चाहिए था, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब क्या ही मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, वो दूसरे जन्म में उसी प्रकार की गति को प्राप्त होगा, अर्थात ऐसे नीच कोटि में जन्म लेगा। ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। फिर देखते हैं कौन सा मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात भगवत प्राप्ति। तो 8वें अध्याय के 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य इंद्रियों के द्वारा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, जो मनुष्य सभी इंद्रियों के विषयों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम अर्थात अक्षर ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वही क्या है, परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य मरने के समय में अपने उसकी किसी प्रकार की इंद्रियों में आसक्ति नहीं रही, ठीक है, और क्या कर रहा है, योग के अनुसार अर्थात समत्वम योग उच्यते, समानता के अनुसार स्थित होकर ओम का उच्चारण करते हुए, ओम किससे संबोधित है यहाँ पे, अक्षर परम ब्रह्म का उच्चारण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें बोला गया है। फिर इसमें जगत में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कौन कौन से, पहला है जगत में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से मार्ग, पहला है शुक्ल मार्ग जिसे हम देवयान भी कहते हैं, और दूसरा है कृष्ण मार्ग जिसे हम पितृयान कहते हैं। शुक्ल मार्ग किसे कहते हैं, जब हम कोई शास्त्र विधि से बताए गए कार्यों को करते हैं या उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं शुक्ल मार्ग अर्थात अच्छा मार्ग, ठीक है, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होगा। और दूसरा क्या है, कृष्ण मार्ग, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला, काला अर्थात ऐसे कर्म जो बुरे कर्म है, ठीक है, जो अच्छे कामों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो हमें पतन की ओर लेके जाता है, उसे हम कहते हैं कृष्ण मार्ग। तो शुक्ल मार्ग का फल क्या होगा, अगर हम शुक्ल मार्ग का आचरण करेंगे उसका फल हमें परम गति के रूप में मिलेगा, अर्थात फिर से भव चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। और अगर हम कृष्ण मार्ग का अनुसरण करेंगे तो उसका फल क्या होगा, जन्म मरण चक्र के रूप में, अर्थात हमें फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट। अगर आप में से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे।